सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरुतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. तो हमारा 7वां अध्याय चल रहा है भगवत गीता में और हम चैंटिंग करेंगे फ्रॉम 24 चैप्टर 7 श्लोका नंबर 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परां तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हमने पिछले क्लासेस में देखा भगवान कहते हैं जो साधक उपासक जिस भी देवता की उपासना करना चाहता है वो जरूर करे, लेकिन उसको जो फल मिलेगा वो मेरी तरफ से मेरे विधान किए हुए फल को ही वह प्राप्त करेगा। तामेव विदधामि अहम। और भगवान कहते हैं मैं उस साधक की उस उपासक की श्रद्धा को उसी देवता में स्थापित करता हूँ, दृढ़ करता हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं उसे फलीभूत करता हूँ, उसकी श्रद्धा को रिस्पॉन्स करता हूँ। ये भगवान के वचन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यू विल गेट लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ कि हम जो करते हैं उसका अवश्य फल मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उसकी उपासना को फलीभूत करता हूँ और उसे अवश्य फल मिलता है। आया? हमें क्या लगता है, अरे हमको ही भगवान बोल गए, ऐसा नहीं। भगवान सबको उसकी उपासना का फल अवश्य देते हैं, लेकिन कब देना, कितना देना, किस तरह से देना, ये भगवान की अपनी चॉइस है।
भगवान कहते हैं लेकिन एक बात सुनो हे साधक लोग, जो साधक देवता की उपासना करता है तो उसको जो फल मिलता है वो विनाशी फल है, लेकिन मेरे उपासना करने वाले को अविनाशी फल मिलता है। मद भक्ता यान्ति माम अपि। अब भगवान कहते हैं लेकिन लोग देवता को क्यों पूजते हैं, उनकी क्यों उपासना करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरी आराधना करने से क्या फल मिलेगा, ये लोगों को नहीं पता है, इसलिए वे देवता की उपासना करते हैं। तो भगवान अब कारण बताते हैं कि क्यों लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, अन्य अन्य देवताओं का भजन पूजन करते हैं। आइए 24 नंबर का श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मिला 7वां अध्याय 24 नंबर का श्लोक, 24 नंबर का श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अबुद्धयः माने बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन मनुष्य। मेरे माने अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम, मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरे अनुत्तम और अव्यय परम भाव को न जानते हुए वे मेरे मेरे अस्तित्व को, मेरी पर्सनालिटी को जानते नहीं है। मैं अव्यय हूँ ऐसा नहीं जानते हैं। मैं परम भाव में रहता हूँ, मेरा जो परम श्रेष्ठ भाव है वो नहीं जानते हैं। और अनुत्तमम, मैं सर्वोत्तम हूँ, अनुत्तम माने सर्वोत्तम हूँ, ऐसा न जानते हुए मुझे व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ जानते हैं, मुझे एक पर्सनालिटी के रूप में पहचानते हैं। अब समझ में आए? व्यक्ति भाव को आपन्न हुआ जानते हैं माने क्या, मैं एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति हूँ, एक पर्सनालिटी हूँ, ऐसा समझते हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि वे देवता ज्यादा पावरफुल है तो वो उधर बचते हैं। इफ दे अंडरस्टैंड माय रियल नेचर दे विल कम टू मी। तो श्लोक समझ में आया, माने उसका मेन चीज समझ में आया, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भगवान कहते हैं व्यक्ति, हम शब्द उठाते हैं, क्वार्टर उठाते हैं, व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मुझे एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? एक व्यक्ति के रूप में ही मानते हैं ना। अभी कृष्ण जी यहाँ पे है मंदिर में, तो आप क्या बोलते हैं? ये एक भगवान, भगवान शब्द बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ये दोनों श्लोक है 24 और 25 नंबर के, दोनों ही पावरफुल है और हमारी गलत फहमी को काट देने वाले हैं। इफ वी आर रियली सिंसियर अबाउट अवर साधना, आवर बिलीफ्स, कि मेरी बिलीफ गलत है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं सही बिलीफ को अपनाऊंगा, ऐसा आपका दृढ़ निर्धार है, तो आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से समझिए, सुनिए। व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मुझे एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। एक कृष्ण एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, एक महान भगवान है, महान पुरुष है, ग्रेट है, यू नो, ऐसा हम समझते हैं। तो लेकिन ना भगवान और क्या समझते हैं, वो अव्यक्त थे, अभी व्यक्त हुए हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कैसे है? त्रिगुणातीत है, चिन्मय है, सर्वव्यापी है। आया? हम उन्हें सर्वव्यापी नहीं मानते हैं, नहीं तो हम दुनिया में किसी से कभी घृणा कर ही नहीं सकते हैं,
यदि हम भगवान को सब में सर्वत्र व्याप्त मानेंगे तो कहीं पर भी नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं रहेगा हमारे चित्त में। लेकिन हमें कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसमें भगवान को नहीं देखा। आई बात। अब भगवान का क्या वचन है, ऐसे जो लोग हैं जो मुझे इस तरह से व्यक्ति के रूप में मानते हैं, उनको भगवान ने क्या उपनाम दिया, अबुद्धयः। श्लोक देखो आप लोग कम से कम श्लोक पढ़ के आइएगा। दो श्लोक जनरल चलता है मेरा, 2 श्लोक पढ़ के आएगा। क्या लिखा है, मां अबुद्धयः, बुद्धिहीन लोग, मूर्ख लोग। तो मैंने हम किस कैटेगरी में, तो यहाँ पे कहते हैं अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते कि मैं त्रिगुण से परे हूँ, मैं चिन्मय एक रस अनादि हूँ, मैं किसी भी प्रकार से विकृत होने वाला नहीं हूँ, अव्यय हूँ। ऐसा लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, और इसीलिए मेरी शरण में नहीं आते हैं। उनका मापदंड क्या है मेरे बारे में, या तो मैं एक ऐतिहासिक पात्र हूँ, द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में वगैरह में मेरा रोल था, अथवा ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति है, एक देवता, जैसे अलग अलग देवता है, गणपति है, दुर्गा है, आप क्या मानते हो, इंडिविजुअल अलग मानते हो उनको, या उनको सदा काल सर्वत्र विराजमान विद्यमान परमेश्वर मानते, बोलते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन समझ क्या है, एक, कोई एक ऐसे ही व्यक्ति। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक आदेश है, एक सजेशन है, या तो आप मानो या तो आप न मानो। लेकिन जब आप मानते हो तो हेलो, प्लीज नोट डाउन दिस, तो आप उन्हें शास्त्र में बताए गए उनके स्वरूप के मुताबिक मानिए। जैसे शास्त्र ने उनके बारे में जो कहा है उसके मुताबिक उनको समझिए और मानिए। शास्त्र कुछ कहता है, हम कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप उन्हें ऐसे ही कुछ मानते हैं तो आपकी बुद्धि का प्रामाणिकपना मालूम पड़ता है। इसलिए बौद्धिक बेईमानी न करें और परमात्मा को परमात्मा के रूप में ही माने। आगे देखते हैं, भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। अब मुझे ऐसा मानते हैं, व्यक्ति तो मानते हैं, अब ऐसा मानते हैं अव्यक्तम। अव्यक्तम माने अनमैनिफेस्टेड, में से मैं मैनिफेस्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले में प्रकट नहीं था, मैनिफेस्टेड नहीं था, अप्रकट था। अव्यक्तम अप्रकाशम। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल, जैसे कुछ साल पहले 25, 50, 60, 70 साल पहले हम व्यक्त थे कि अव्यक्त थे, अव्यक्त थे, वी वर नॉट मैनिफेस्टेड। लेकिन एक दिन माता के गर्भ से बाहर आया तो प्रकट हुए। तो हम जैसे अव्यक्त थे और व्यक्त हुए, ऐसे श्री कृष्ण भी अव्यक्त थे, पहले गोलोक में रहते थे, फिर यशोदा जी या देवकी जी ने भी प्रकट हुए। मुझे इस तरह से लोग मानते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। सो भाष्यकार कहते हैं व्यक्तिम आपन्नम माने प्रकाशम गतम इदानीम। भगवान अब प्रकट हो गए, मैनिफेस्ट हो गए। हमारी पूजाओं में भी, मंदिरों में भी हम ऐसे कहते हैं, अब भगवान आए, अब भगवान सो गए। ठीक है, उपासनाओं का ये एक स्टेप ये भी है। सो भगवान कहते हैं कि सुनो, मेरा स्वरूप यह है, ना मैं व्यक्त हूँ ना मैं अव्यक्त हूँ। ओह माय गॉड, अभी तो और कंफ्यूजन है।
भगवान व्यक्त भी नहीं है, एक व्यक्ति के रूप में भी नहीं है, और अनमैनिफेस्टेड है ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है भगवान? भगवान कहते हैं मैं साध्य भी नहीं, साधन भी नहीं, व्यक्त भी नहीं, अव्यक्त भी नहीं, मैं नित्य प्रसिद्ध ईश्वरम अपि सन। भाष्यकार लिखते हैं मैं कौन हूँ? नित्य प्रसिद्ध हूँ, माने मैं सदा हूँ, माने तीनों काल में हूँ, सर्वत्र हूँ। आपके हृदय में 24/365 डेज सदा सदा वो आपके हृदय में विद्यमान है। तो मतलब क्या हुआ? वो अव्यक्त है, हम उसे जानते हैं, अपरोक्षतया हम उन्हें जानते हैं कि वे है मेरे अंदर, कोई तो है जो आवाज देता है, जो कहता है, मुझे एडवाइस देता है, वगैरह वगैरह। सो भगवान कहते हैं यद्यपि मैं नित्य प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूँ, तभी भी अज्ञानी लोग मुझे व्यक्ति के रूप में मानते हैं। मैं देहधारी के भीतर आत्मा के रूप में उनका सुहृद बन के बैठा हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मेरी फेवरेट पंक्ति है ये। इस ऐसा चेतन हूँ, लेकिन मुझे लोग व्यक्त अव्यक्त ऐसा समझते हैं। जैसे भगवान श्री राम त्रेता युग में आए, अभी है तो ठीक है, हमने उनकी स्थापना की, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया, वो अलग बात है। तो हमने क्या माना राम जी को? एक समय में दशरथ जी के घर पधारे और फिर अपने साकेत धाम में सिधार गए, ऐसा ही मानते हैं। तो भगवान को क्या माना हमने? व्यक्ति के रूप में ही समझा, माने एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। सो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए और फिर अपना द्वारिका के साथ वो सिधार गए। अभी आगे कल्कि बनकर आएंगे ऐसा ही कुछ लोग समझते, तो आने जाने वाले समझते हैं, जैसे हम आने जाने वाले हैं वैसे उनको भी अभी क्या समझा आपने, क्या आराधना करते हैं हम, ये आप स्वयं समझिए। तो आना जाना तो व्यक्ति का धर्म है, भगवान का नहीं। इसीलिए भगवान को आप व्यक्ति मानते हैं तो चलो ज्यादा से ज्यादा देवता मानते हैं, तो फिर वो तो सारे अन्य देवताओं के जैसे ही मानते हैं आप परमेश्वर को। इसीलिए आपकी ये समझ को सही करना जरूरी है। बट भगवान कहते हैं वाई पीपल आर नॉट गेटिंग सरेंडर टू मी, मुझे क्यों शरण नहीं आते? क्योंकि वो मुझे एक व्यक्ति, एक देवता के रूप में मानते हैं, मुझे परमेश्वर नहीं मानते जो त्रिगुणातीत है, चेतन है, सर्वत्र सर्वकाल है, सब काल में है, ऐसा नहीं मानते हैं। मुझे काल परिच्छिन्न मानते हैं। जब आप उनको व्यक्ति मानेंगे, आए गए मानेंगे, तो आप उन्हें काल परिच्छिन्न मानेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये सारे लोग जिनकी मेरे बारे में सही समझ नहीं है, वे कौन है? बुद्धिहीन है। अब देखो आपको पकड़ में आ रहा है, भगवान ने ओपनिंग ऑफ दिस चैप्टर 7वें अध्याय की बिगिनिंग में कहा था अर्जुन को, यथा माम ज्ञास्यसि तत्शृणु, तुम मेरे बारे में जैसे तुम्हें समझ प्राप्त होवे इस बातों को तुम सुनो। मैं मेरे बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो तुम इस बात को सुनो। अब आपको पकड़ में आ रही है, धागा पकड़ में आ रहा है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। पहले भगवान ने क्या कहा? मैं दो प्रकृति वाला हूँ, परा प्रकृति या परा प्रकृति, है ना, ऐसा सब कहते कहते भगवान अपना परिचय ही दे रहे हैं। और अब क्या परिचय दिया? आप समापन का समय है, मैंने भगवान अपना परिचय देना बंद करेंगे 25वें श्लोक के बाद। तो अब भगवान कहते हैं मैं तो ऐसा अव्यक्त अनुत्तमम हूँ, मेरे परम भाव को लोग नहीं जानते। ये भगवान का परिचय है। आप ऐसे समझो, आप इसका ग्रुप डिस्कशन करो, स्टडी क्लास जैसा करो, और आप ऐसे समझो कि आप अपने भगवान की बातें कर रहे हैं। नथिंग बिग डील। गीता जी इज नॉट बहुत
है गहरी, बट आप उसको ऐसा नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। गीता जी इज नथिंग बट भगवान की सारी बातें हैं और भगवान की दुनिया की थोड़ी बहुत बातें हैं, दैट्स इट। तो गीता जी तो स्वयं का ही ग्रंथ है। अब भगवान कहते हैं परम भावम अजानंत। देखो ये शब्द, परम भाव माने भगवान का स्वरूप क्या है ये हमें मालूम नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि मैं तो अनुत्तमम हूँ, सर्वोत्तम हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं जानता है। कहते हैं ना लोग, समझ में आया क्या? कोई कहते हैं नहीं, कृष्ण से तो राम जी बड़े हैं, ग्रेट है, मुझे राम जी पसंद, माने हो गई बात, खत्म हो गया। आप भगवान को अनुत्तम नहीं मानते हैं, सर्वोत्तम नहीं मानते हैं, उस रूप में नहीं समझते हैं। और इसीलिए भगवान 15वें अध्याय में बहुत सुंदर कहते हैं, द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति लारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अव्यय ईश्वरः, मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। क्षर सर्वाणि भूतानि, ये सारे भूत संसार में क्षर है। क्षर माने विनाशी, क्षर माने क्षरित होने वाला, व्यय होने वाला। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, और जो जीव है वो कूटस्थ है, लेकिन मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। परमेश्वर क्या है? देखिए, हम हिंदू है करके हम बचपन से ही आस्तिक है, भगवान का भजन करते हैं, घर में पूजा पाठ होता था, होता है, लेकिन गीता जी आपको समझ दे रही है कि आप उस भगवान को किस नजरिया से देखें, आपको भगवान के प्रति कैसे भाव रखना है, कैसे समझ रखनी है। दिया किया, अगरबत्ती किया, नैवेद्य चढ़ाया, हमने भगवान का भजन कर लिया। व्हाट इज भगवान इन योर इंटेलेक्ट? तुम्हारी बुद्धि में भगवान किस रूप में विराजमान है, ये स्पष्ट करने के लिए, इसकी सही समझ देने के लिए गीता जी हमारे सामने प्रस्तुत है। भगवान कहते त्रिभिर गुणमय भावैहि मोहितम माम न अभिजानाति। 13वें श्लोक में, इसी चैप्टर में 13 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, इन गुणों से मोहित हुआ ये जगत मुझे नहीं जानता है। अब समझ में आया? भगवान ने सीधा सीधा कह दिया क्या? परम भावम अजानंतः। क्यों? त्रिभिर गुणमयी भावैहि, त्रिगुण से, ये सत्व रज तम, ये 3 गुणों से मनुष्य का चित्त बुद्धि आवृत है, इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? यहाँ पे तर्क आया, मैं तीनों गुणों से परे हूँ और मनुष्य क्या है? तीनों गुणों से घिरे हुए हैं। तो कैसे जानेंगे? जब हम किसी एक सोसाइटी में बंधे हुए हैं तो हम बाहर की दुनिया को कैसे जानेंगे? ऐसे त्रिगुण से बंधे हुए हैं तो त्रिगुणातीत जो परमेश्वर है उसको कैसे जानेंगे? सही बात समझ? अरे तो इस तरह से भगवान कहते हैं, मैं तो अव्यय हूँ, त्रिगुण से अतीत हूँ, ऐसा मेरा अस्तित्व है। और इसीलिए भगवान की जो मूल प्रतिज्ञा थी, यथा माम न्यास्यसि तत्शृणु, ये बात भगवान कह रहे हैं। देखिएगा जरा सा इन शब्दों को भी देखिए। अव्ययम, अव्ययम माने जिसका व्यय न होवे। व्यय न होवे माने, व्यय माने खर्च, घिसना, कम हो जाना। हम कहते हैं पैसे का व्यय मत करो, घर में बच्चों को कहते हैं। व्यय माने कम हो जाना, खर्च हो जाना, घिस जाना। तो अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें कभी कम ज्यादा नहीं होता है, जो सदा ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा रहता है। न विविधम एति अव्यय, जो विविध भाव को प्राप्त नहीं करता, मतलब जैसा है वैसा रहता है, उसे कहते हैं अव्यय।
अव्यक्त किसको कहते हैं? जरा ये टेक्निकल वर्ड्स है, ध्यान से सुनना। चलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो कभी नहीं समझेगा। अव्यक्त का अर्थ है न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन इति अव्यक्तः। किसी भी प्रमाण के द्वारा वह जाना नहीं जाता है, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। जैसे सामने लैपटॉप है, आप लोग बैठे हो, तो आपको जानने के लिए लैपटॉप यहाँ पड़ा है, ये जानने के लिए मेरे पास क्या प्रमाण है? आंखें। आया? हाँ, अभी आने लगे आंसर। आंखें ये प्रमाण है। ऐसे परमात्मा को कोई भी प्रमाण से हम जान नहीं सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? अव्यक्त। न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन इति अव्यक्त। वैसे तो व्यक्ताद् भिन्नः अव्यक्ताद् भिन्नः, ऐसे परमेश्वर है। और व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, ऐसे परमेश्वर को हम व्यक्ति मानते हैं। जैसे कर्म के फल भोगने के लिए हम फिर से मनुष्य या पशु पक्षी का अवतार लेकर, जन्म लेकर कर्म के फल भोगते हैं, ऐसे ही भगवान भी कर्मवश इस पृथ्वी पे आए हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? चतुर्थ अध्याय में 9 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है, मनुष्य के जैसा नहीं है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कहते हैं जो ऐसा मुझे जान लेता है, मैं दिव्य हूँ, मैं कर्म के कारण इस पृथ्वी पे अवतार नहीं लिया हूँ, मैं सदा काल हूँ, ऐसा जो जानता है वह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो व्यक्ति आपन्नम, हम उन्हें यदि एक व्यक्ति के रूप में पूजते हैं तो यू हैव टू रीथिंक, आपको पुनर्विचार की आवश्यकता है। आप उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं? पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं या व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं? हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारी दृष्टि व्यावहारिक है, अभी हम वो समाधि वाला मामला नहीं है हमारा। सो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं अव्यक्तम, और अव्यक्तम का अर्थ होता है निराकार, और व्यक्त का अर्थ होता है साकार, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड। साकार, निराकार। मैं निराकार हूँ, अव्यक्त निराकार हूँ, लेकिन मुझे लोग साकार बनाते हैं। यस, बांसुरी लगा देते हैं, मोर पंख लगा देते हैं, और फिर गोरा काला भी कर लेते हैं। तो परमेश्वर को हम साकार के रूप में मान लेते हैं। इनिशियली ये उपासना के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, बट भगवान यहाँ पे अपने अंतिम स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं साकार निराकार दोनों से विलक्षण हूँ। विलक्षण शब्द आपको याद आता होगा, मैं बहुत बार क्लास में बोलती थी। जैसे नीलिमा, अरे आकाश नीलिमा से विलक्षण है, माने नीलिमा आकाश ही है, आकाश ही नीलिमा के रूप में दिखाई देता है, बट नीलिमा से विलक्षण, विपरीत लक्षण है। तो देखिए निराकार शब्द का अर्थ आप समझना है तो ऐसे समझिए आकाश। अब आकाश को जब हम देखते हैं तो साकार लगता है कि निराकार लगता है? निराकार, क्यों? आकार दिख मालूम ही नहीं पड़ता है। आप घटाकाश को देखो तो घट का आकार वाला है, बट अब बाहर देखो तो निराकार दिखता है। तो आकाश जैसे है वैसे परमात्मा भी निराकार है, ऐसे आपको समझना है। तो निराकार माने अव्यय और अनुत्तम। परम भावम अजानता भी शब्द को उठाया है मैंने। परम भावम माने क्या? जैसे अभी उत्तम पुरुष कहा ना, ऐसे परम भावम माने देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न। बस ये एक शब्द याद रखे तो साधना में बहुत लाभ होगा। क्या? देश काल अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न माने सीमित। अब हम कहेंगे हमारे कृष्ण इस मंदिर में सीमित है, बट वास्तव में कृष्ण कौन है? देश से परे, काल से
परे माने काल में सीमित नहीं है, इसका मतलब है पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। देश में सीमित नहीं है माने केवल मेरे आश्रम में नहीं है, सारी दुनिया में वो सर्वत्र विराजमान है। सो देश काल वस्तु अपरिचिन्न, उसको कहेंगे परम भावम। अव्यय, अव्यय शब्द बहुत ही जबरदस्त है और आज मूड है, मैं वेदांत के अनुसार इसे समझाना चाहूंगी। देखिए, वेदांत कहता है कि वह एकमेव अद्वितीयम था, है, एकमेव अद्वितीयम है, और वही जगत रूप में बन गया, वही जगत रूप में बन गया है। जगत और कुछ नहीं, ईशावास्यम इदगम सर्वम, आ गया ईशावास्य आपका। तो वही परमात्मा जगत रूप में प्रतीयमान होने लगा। तो जब वो जगत रूप नहीं था तब भी वह अद्वितीय एकमेव था, और जगत बन गया तभी वो क्या अव्यय, कुछ उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया, उसका एक टुकड़ा जगत बना, बाकी का टुकड़ा उनके साथ है, ऐसा है नहीं ना। जैसे हम बंगलो बनाते हैं या फार्म हाउस बनाते हैं तो हमारा कुछ पैसा उसमें गया तो कम हो गया, व्यय हो गया। परमात्मा से जगत बना तो कुछ व्यय हुआ नहीं, तैसा का तैसा, ज्यों का त्यों वह है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, हरिओम, इसका अर्थ ये है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हमें ये जगत दिखता है वो तो केवल आभास है। और जब आप परमात्मा को ऐसे समझोगे तब वास्तव में आप श्री कृष्ण को समझे। अभी तो हम नहीं समझते हैं वैसा। देखिए, इसको एग्जाम्पल देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मंद अंधकार में रखी हुई रस्सी, रज्जू माने डोरा, डोरा माने डोरा नहीं, इसको क्या बोलेंगे, रोप, आरोपी रोप, डोरा। जैसे मंद मंद अंधकार, नोट टोटल डार्क नहीं है, टोटल प्रकाश नहीं है, मंद मंद अंधकार में जब रस्सी रखी हुई है तो देवदत्त को वो दंड दिखती है, यज्ञदत्त को वो माला दिखती है, भानुदत्त को वो पानी का रेला दिखता है। आया, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिखता है। किसी बात के संदर्भ में भी हम कहते नहीं ऐसा है, तुम कहोगे नहीं ऐसा है, तुम कहोगे नहीं ऐसा, अलग अलग दिखता है ना हमको। व्यक्ति अलग दिखता है, सिचुएशन अलग दिखती है, स्वभाव अलग दिखता है। मुझे लगता है वो झूठ बोलता है, आपको लगता है नहीं वो कभी झूठ नहीं बोलता है। सो अब जिस समय में ये भिन्न भिन्न रूप में दिखती है, उस समय में अलग अलग रूपों को धारण किया हुआ जैसा उसमें लगता है, बट वास्तव में क्या वो बदल गई? जब प्रकाश हुआ तो पता चला वो वही रस्सी है, लेकिन मुझे सर्प के रूप में दिखती थी, उसको पानी के रूप में, उसको दंड के रूप में, उसको माला के रूप में, है ना। तो है रस्सी जैसी की तैसी है, वो सर्प बन के जहरीली नहीं बनी, वो पानी का रेला बन के गीली नहीं बनी, वो जैसी की तैसी है। तो इस सब रूपों में दिखने पर भी रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार हम जब अज्ञानी है, हमारा ज्ञान पक्का नहीं है, मैंने पूर्णतया ज्ञान नहीं हुआ है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला हमारा ज्ञान है। तो अज्ञान अंधकार के काल में इतना सारा ब्रह्मांड दिखने पर भी, पूरा ब्रह्मांड जगत दिखता है। अभी तो इसरो वाले ऊपर जाते हैं तो मंगल वगैरह भी सब कुछ हमें दिखता है। सब कुछ दिखने पर भी उस परमात्मा के परम भाव में कोई व्यय नहीं। जैसे रस्सी ज्यों की त्यों, वैसे परमात्मा ज्यों की त्यों। आप समझ लें, ऐसे परमात्मा का वो समझ के उनका भजन करना, पूजन करना, और न समझ के करना, फर्क है ना, बहुत फर्क है। तो देखिए, कोई पत्थर है, एग्जाम्पल, पत्थर को हमने
कुछ रूप दिया, शिल्पकार ने उसको तोड़ा फोड़ा, ठोक पीट कर उसने मूर्ति बनाई। अब पत्थर में कुछ फर्क पड़ा? पत्थर तो जो कहते हैं नेम एंड फॉर्म बदला, अब रूप बदला, लेकिन पत्थर में कोई विशेषता नहीं है। हम कहेंगे ये बड़ा श्रेष्ठ, नहीं, वो तो आपका नजरिया है कि ये भगवान की मूर्ति है करके आपको श्रेष्ठ है, वो तो अपना जैसा है वैसा। सो किसी को मंद अंधकार में सांप दिखा और किसी को मोतियों की जैसी माला दिखी, तो रसिक वही की वही है। वो माला दिखने पर वो श्रेष्ठ हो गई और सर्प दिखने पर वो निकृष्ट हो गई, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर दृष्टि, आपकी बुद्धि के ऊपर सब कुछ खेल चल रहा है। इसी तरह से परम ब्रह्म परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि के रूप में बनता है और फिर विड्रॉल हो जाता है, प्रलय होता है, तो ना उसमें कुछ कम हुआ ना उसमें कुछ ज्यादा। तो इसको क्या कहेंगे? अव्ययम। अब समझा अव्यय शब्द वेदांत की दृष्टि से? वेदांत इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स, है ना? वेदांत समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो इस तरह से यहाँ पे परम भाव अनुत्तम है, निरतिशय है, किसी कार्यादि की प्रगति से वह बेहतर होवे ऐसा संभव नहीं है। ऐसे भाव को न समझकर निर्बुद्धि लोग, बुद्धिहीन लोग परमेश्वर को एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। हम अपना अपना सोचेंगे कि हम परमेश्वर को किस दृष्टि से, किस समझ से, कैसी बुद्धि से भजते हैं, पूजते हैं, आराधना करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात बता दी है और हम आगे बढ़ते हैं। आगे का श्लोक है 25 नंबर का। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। 25 नंबर का श्लोक चैप्टर 7 में चल रहा है। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग मुझे नहीं जानते हैं। अब भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़कर इस बात को कहते हुए इसका समापन करेंगे। योग माया समावृतः, अपनी योग माया से छिपा हुआ, सम आवृत संधि अलग पड़ती है, समावृत माने सम आवृत, छिपा हुआ, कवर किया। अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। भगवान सबको दिखते नहीं है, सबको मालूम नहीं पड़ते, अवेयरनेस नहीं है। हम जब भी भगवान कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, क्या हमें हर बार उनके इस परम भाव की अवेयरनेस रहती है? अच्छा, बहुत बार नहीं, बट कभी कभी रहती है, कभी कभी रहती है, बट नॉट ऑलवेज। सो ना हम प्रकाश सर्वस्य, भगवान कहते सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। ये सर्वस्व शब्द का अर्थ है किसी किसी के सामने प्रकट। तेरा सूर, कबीर, तुकाराम, नामदेव, बड़े बड़े संत बड़े, तो सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः, ये अज्ञानी लोग अथवा लोग माने जन समुदाय, माम अजम अव्ययम, मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को न अभिजानाति, नहीं जानते हैं, अर्थात मुझे आने जाने वाले, प्रकट अप्रकट होने वाले जानते हैं। माने मैं वास्तव में सदा हूँ ऐसा नहीं समझते।
और इसीलिए तो फिर कपड़े पहनाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, गहने पहनाते हैं, मोर पंखा, बांसुरी, मुकुटा, सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि हम साकार मानते हैं। अफकोर्स यदि हम साकार मानते हुए ये सब क्रियाएं करते हुए उन्हें परम भाव वाला अव्यय अनुत्तम अजम जाना तो अच्छी बात है। मैंने यदि हम इसका सहारा लेते हैं और हमें अजम अनुत्तम अव्यय मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट बहुत बार लोग केवल साकार के नैवेद्य पूजा उसी में रम जाते हैं। वो भी अच्छी बात है। अगेन एंड अगेन कहती हूँ, उपासना के संदर्भ में वो भी अच्छी बात है। सो भगवान अब देखो कैसे कहते हैं, नाहम प्रकाश। भगवान कहते हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, योग माया से आवृत हूँ और इसीलिए मेरे परम भाव को लोग नहीं जानते हैं। परम भाव माने त्रिगुणातीत, सारी दुनिया समस्त जगत त्रिगुण से ही भरा हुआ है। माने सारे पदार्थ सत्व रज तम से ही भरे हुए हैं, त्रिगुण के अंडर में है। हमारा शरीर भी देखो, हमारा अंतःकरण, इंद्रियां, प्राण, सब कुछ त्रिगुण के अंडर में है। तो चूंकि हम त्रिगुण के घेरे में फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान के परम भाव को नहीं जानते हैं और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनो, 25 नंबर का श्लोक चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी लोग मुझे एक तरह से नहीं समझते हैं। माने किसी की मेरे बारे में कुछ कल्पना है, किसी की मेरे बारे में कुछ समझ है। क्यों? क्या कारण है? प्रभु भगवान कहते योग माया समावृत, मैं योग माया से आवृत हूँ, कवर्ड हूँ। इसका अर्थ हम समझेंगे। पहले तो योग माया शब्द को समझे। ऐसा लगता है कोई एक रहस्यमयी देवी है, ऐसा लगता है कोई योग माया, कोई देवी, कोई अष्टभुजा वाली या ऐसी कोई देवी है। तो रहस्यमयी देवी के रूप में हम योग माया को जानते हैं। भागवत जी में भी आता है, याद है ना, यशोदा मैया से वो लड़की को लेकर वासुदेव जी आए तो वो मारने को गया, कौशो आकाश में उड़ मैंने चली गई और क्या बोलते हुए, तुम्हारा काल इधर मथुरा में गोकुल में बैठा। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा ही कुछ समझते हैं हमारी पुराण की भाषा के द्वारा या माने इस तरह से पुराणों में कहा गया है। लेकिन हम जरा सा उसे वेदांत के मुताबिक थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, त्रिगुण जो शब्द है वह, इसका अर्थ है सत्व, रज और तम। भगवान भाष्यकार कहते योगो गुणानाम युक्ति ही। तात्पर्य ये हुआ तीनों गुणों का जो संगठन है, तीनों गुण जो साथ में रहते हैं उसे योग कहते हैं। तीनों गुणों का जो घटन है उसे योग कहते हैं और उसी को माया कहते हैं। माने त्रिगुण को माया कहते हैं इन शॉर्ट, पर त्रिगुण के मिश्रण को, एक एक को नहीं। तो ये माया है। वेदांत में माया की परिभाषा ऐसी है, सत्व रज तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। सत्व रज और तम तीनों गुणात्मिका माने तीनों गुण जिसकी आत्मा है उसे माया कहते हैं। और ब्रह्माश्रया जो ब्रह्म के आश्रय में रहती है, स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है, उसे माया कहते हैं। माने माया मिथ्या है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं वो मिथ्या होता है। सो इसीलिए ये जो देवकी के गर्भ से गर्भ निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाला, ये सब माया ने किया, योग माया ने किया। बट वो है कौन वास्तव में? अघटित घटना पटीयसी
माया। इसलिए इसे इस तरह से पहचानी गई है आचार्यों के द्वारा, अघटित घटना जो कभी घट ना सके, जो विचार के साथ सम्मत न होवे, जो असंभव जैसा है, ऐसा सब कर लेती है ये माया। और फिर हम कहते पता नहीं माया का खेल है ये, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो इसे माया कहते हैं। समझ माया। भगवान क्या कहते हैं, ये योग माया से मैं आवृत हूँ, वो मुझे कवर करके बैठी है। लेकिन वास्तव में वो कवर करके बैठी है। और अभी 2 मिनट में आपको समझेगा। तो देखिए, गुणों की युक्ति का नाम घटन है और उसे योग कहते हैं। माने 3 गुण इकट्ठे रहते उसे योग कहते हैं। और उसका एक साथ रहना, समन्वित भाव से रहना, ये योग है। और उसी को योग माया कहते हैं। अब विभिर्गुणमयी भावैः मोहितम इदम जगत, ये सारा जगत 3 गुणों के भाव से फंसा हुआ है, कवर हुआ है और मोहित हुआ। मोहित माने, मोहित होना माने भ्रम होना, डेल्यूजन, एल्यूजन आया। भ्रम, भ्रम शब्द समझता है ना, गलत फहमी। भ्रम माने गलत फहमी। सारा जगत गलत फहमी में जी रहा है। ओह माय गॉड, मैं तो कहता था कि मैं तो सही समझ वाला हूँ। बहुत बार हम कहते हैं मैं पक्का समझता हूँ, ऐसा ही है जगत। भगवान कहते पूरा जगत भ्रमित है, तो तू कहाँ से अभ्रमित रहेगा। सो अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा लगता है, ये श्लोक को पढ़ते हुए ध्यान से सुनो, अटेंशन प्लीज। चलो, ऐसा लगता है कि भगवान ने कहा योग माया समावृत, माने मैं योग माया से आवृत हुआ हूँ, ऐसा वर्ड मीनिंग होगा। लेकिन अब समझते हैं, हस्तामलक स्तोत्र में ऐसा कहते हैं, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़म। देखिए, भगवान योग माया से आवृत हुआ है, इस बात को हम समझ रहे हैं। और हमने सहारा लिया है हस्तामलक स्तोत्र का। हस्तामलक कौन थे? शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों में पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य और हस्तामलकाचार्य। तो ये हस्तामलक जी ने ये स्तोत्र लिखा है, वो स्तोत्र है। उसमें ये घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम, बड़ा प्यारा ये श्लोक है, 12 नंबर का श्लोक। कहते हैं कि जब सूर्य बादल में छिप जाता है, ऐसे शब्द हम बोलते हैं ना, तो बादल से सूर्य छिप गया, बादल के अंदर आ गया, माने बादल ने सूर्य को आवृत कर दिया, ढक दिया, ऐसा बोलते हैं ना। मेघ में, मेघ बनेगा। तो यहाँ पे कहते हैं घनच्छन्न दृष्टि ही घनच्छन्न मार्गम यथा मन्यते अति मूढ़। मूढ़ लोग क्या मानते हैं कि वो जो ये घन माने मेघ है, उससे सूर्य ढक गया। लेकिन वास्तव में क्या ढका है? हमारी दृष्टि ढकी है। हम जब देखते हैं तो हमारी दृष्टि को बादल ने ढका है, इसीलिए हमको सूर्य नहीं। बादल सूर्य को कैसे ढकेगा? बादल की उत्पत्ति ही सूर्य से है। ऐसे माया परमेश्वर से ही है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरते, ये मेरी माया, भगवान से ही सारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो वो भगवान को कैसे ढकेगा? आया, जैसे बादल सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, वो बादल को नहीं ढक सकते हैं। वो बादल सूर्य को नहीं ढक सकता है, क्योंकि चेतन से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो चेतन को कैसे वो ढकेगा? वो चेतन तो सर्वत्र प्रकाशमान है, सर्वत्र विराजमान विद्यमान है। उसको बादल को माने उस जैसे सूर्य को बादल को ढकने की ताकत नहीं है, वैसे चेतन को माया ढक नहीं सकती है। इसीलिए तो इसको कैसे समझेंगे? माया नहीं ढक सकती, माने त्रिगुण चेतन को ढक नहीं सकते वास्तव में। बट हमें क्या लगता है अज्ञानता में कि भगवान तो दिखते नहीं है, पता नहीं भगवान कहाँ है। क्यों? क्योंकि तू त्रिगुण ने तेरी दृष्टि को अंधा बना दिया है। आ रही है बात समझ में? Am I able to convince?
तो त्रिगुण के कारण हमारे अंदर जो अपरोक्ष रूप से चेतन विराजमान है वो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि त्रिगुण से हम फंसे हुए हैं, त्रिगुण से हम घेरे हुए हैं, और इसीलिए हमारी बुद्धि को त्रिगुण ने मोहित कर रखा है, इसलिए हमें भगवान दिखते नहीं है। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। अब समझ में आया, योग माया ने मुझे एक्चुअली आवृत नहीं किया है। योग माया माने त्रिगुण, त्रिगुण ने आपकी बुद्धि को आवृत किया है, इसलिए बुद्धि शुद्धि की जरूरत है। बुद्धि को सूक्ष्म बनना है, जिससे वो त्रिगुण को पियर्स करके उस परमात्मा को देख सके। सो भगवान कहते हैं इसीलिए बुद्धि में न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी मूढ़ वृत्तियां उठती है, और इसीलिए भगवान ने आपको हमें मूढ़ कहा है। अयम लोक मूढ़ोऽयं लोकः। तो अहम योग माया समावृतः, इसका यही अर्थ है। देखो, तीनों गुण से जगत भी आवृत है और हमारी बुद्धि भी आवृत होती है, और इसीलिए हमारी बुद्धि में अब थोड़ा सा साइड का बता रही हूँ, पर ध्यान से सुनना। देखिए, चूंकि हमारी बुद्धि त्रिगुण से आवृत है, इसलिए बुद्धि जगत को सत्य मानती है। जगत है कैसा? मिथ्या। लेकिन बुद्धि क्या मानती है? जगत सत्य। क्यों? क्योंकि त्रिगुण ने उसको आवृत कर दिया है, बुद्धि को मोहित कर दिया है। कैसे मोहित किया है? जगत देखते हैं हम, तो जगत में कार्य कारण भासता है, दिखता है। कार्य कारण माने बीज डाला तो वृक्ष बना, तो बीज क्या है? कारण। वृक्ष क्या है? कार्य, इफेक्ट। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखती है, दिखती है। मैंने गाली दी तो मुझे 2 गाली सामने से आई, कॉज इफेक्ट दिखता है ना। मेहनत किया तो पैसा आया, उपासना की तो परमेश्वर ने फल दिया। कारण कार्य हेतु फल दिखता ही है इस जगत में। जैसा हम, देयर इज अ कॉज एंड देयर इज अ इफेक्ट। सो इसीलिए पूरा जगत व्यवस्थित दिखता है। अच्छा, शाम होती है तो शाम ढलती है, रोज शाम को शाम ढलती है, सुबह सूर्य उगता है, व्यवस्थित व्यवस्था है, नियत रूपेण सृष्टि चल रही है ना? तो फिर माने ये जो ज्योतिष लोग है, ये साइंटिस्ट लोग है, ये सब बताते हैं कि कब भूकंप आएगा, कब बारिश आएगा, कब आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये कैसे आधार पे? क्योंकि नियत है। सारी सृष्टि में एक नियम दिखाई देते हैं, एक नहीं अनेक नियम दिखाई देते हैं, और उसके आधार पे हमें लगता है कि हाउ कैन इट बी झूठा, क्योंकि यहाँ तो सब बरोबर दिखता है। बरोबर ज्योतिष ने देखा था कि अब राहु बैठने वाला है, ये होने वाला है, तो ऐसा ही हुआ। और साइंटिस्टों ने देखा भूकंप आने वाला है, मौसम बदलने वाला है, ठंड नहीं जाएगी, जाएगी, बारिश जाएगा, नहीं जाएगा, सब वैसा ही होता है। तो सृष्टि तो हेतु फलात्मक के रूप में, कार्य कारणात्मक के रूप में नियत दिख रही है। सुकर्म का फल सुफल, दुष्कर्म का फल दुख रूपी फल मिलता ही दिखा गया है। ये भी देखा है। हम कहते हैं ना, ठीक है आज मजा कर लेंगे, तो कल मालूम पड़ेगा ये गलत का कर्म का फल, जब उसको मिलेगा तो पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? मतलब एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग इन अ रूल, नियम के अनुसार। माने बीमारी आती है, दवाई खाई तो बीमारी गई, तो हर चीज का एक कार्य और एक कारण दिख रहा है। तो इतना व्यवस्थित जगत को मिथ्या कहने का साहस बुद्धि में नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि त्रिगुण से आवृत है, उसको सच्चाई नहीं मालूम पड़ती। देखिए, इसके संदर्भ में पुनः आज वेदांत लाते हैं हम थोड़ा सा। वेदांती है, एक शिष्य है, एक गुरुकुल में एक शिष्य है, वेदांती है। अब वेदांत पढ़ा है तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उसको आएगा ही आएगा। अब एक बार एक मरा हुआ सर्प को किसी दूसरे फ्रेंड ने उसके ऊपर डाल दिया, तो वो डर गया, उछल गया, अरे सर्प आया। तो ये हंसने लगा, बोला बड़ा वेदांती। और सर्प गिरा तो उछलने लगा, जगत तो मिथ्या है।
तो फिर सर्प भी मिथ्या है ऐसा समझो ना। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, डरा कौन, उछल गया कौन, एकदम घबरा गया कौन, वो लड़का। हाँ, वो लड़का क्या है, उसका शरीर घबरा गया, उसका मन चिंतित हो गया, डर डर गया। कौन डर गया, मन। शरीर उछला, मन डरा। तो ये शरीर और मन किसके घेरे में है, त्रिकोण के घेरे में है। और सर्प जो मरा हुआ सर्प भी त्रिकोण के घेरे में, तो त्रिकोण ही जगत में व्याप्त है, त्रिकोण ही मेरे शरीर में भी व्याप्त है। तो फिर मैं कौन हूँ, मैं उससे अलग परम भाव चेतन अव्यय त्रिगुणातीत हूँ। ये समझ जब हमें आएगी तब हम परमात्मा के परम भाव को जानेंगे। तब तक तो कपड़े चेंज करो, माला पहना, वही चलता रहेगा। माने वो पहनाते समय भी यदि समझ है तो बढ़िया, तात्पर्य ख्याल में आता है। तो माने जब हम अपने को वेदांती समझते हैं और अव्यय सत्ता समझते हैं और जगत को मिथ्या समझते हैं तो नहीं चलेगा। अपने को मैंने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर सबको मिथ्या समझना है, तब जाके जगत मिथ्या समझेगा। आधा मैं आधा सत्य आधा मिथ्या नहीं चले। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी मिथ्या है, तो तेरी स्टमक भी और तेरा जो भी डाइजेशन वो सब कुछ भी मिथ्या ही है, वही मिथ्या त्रिगुण से ही बना हुआ है। माया मिथ्या तो त्रिगुण मिथ्या तो त्रिगुण से बने हुआ जगत भी, मैं भी मिथ्या। मैं माने रियल मैं मिथ्या नहीं, बट ये अहंकार वाला जो अहम है वो शरीर मन अंतःकरण मिथ्या। लेकिन इतनी सही समझ नहीं होने के कारण भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। खेल चल रहा है त्रिगुण का और गलत समझ का चल रहा है, मैं परमात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, जगत मिथ्या। ऐसे आप सही तरह से समझे कि मैं चेतन हूँ तो बात अलग है, बट ये शरीर को चेतन माना, मन को चेतन माना, ऐसे नहीं होगा है, क्योंकि फिर मन दुखी तो चेतन दुखी। आप समझिएगा हाउ व्हाट इज, माने हमारी बुद्धि में जो गांठे हैं ये शास्त्र और वेदांत और गीता पढ़ने से धीरे धीरे निकलेगा। सो यहाँ पे कहते हैं जो अज्ञानी लोग हैं, देखो उनकी समझ और ज्ञानी की समझ थोड़ा सा समझ लेते हैं तो पूरा हो जाता है ये। कहते हैं मूढ़ लोग जो है, अज्ञानी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। यस्मात् दृश्यम तस्मात् सत्यम, यस्मात् दृश्यम तस्मात् सत्यम। ये चेयर सामने दिखती है मुझे, ये पेड़ दिखता है मुझे, तो जो दिखता है तो फिर वो सत्य है, ऐसा कौन बोलते हैं, मूढ़ लोग। ओ माने हम तो इन सबको सच मानते हैं, ये लैपटॉप सच है, ये टेबल, ये माइक, ये बुक, ठीक है। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा माने आचार्य लोगों का कहना है, ज्ञानी कहता है यस्मात् दृश्यम तस्मात् मिथ्या, क्योंकि वो दिखता है इसीलिए मिथ्या है। माने दिखता है माने थोड़ा गहरा है बट पकड़ लेना, दिखता है किससे दिखता है, आंखों से दिखता है। तो आंखों के सामने आंख जो प्रमाण है उसके सामने वो दिख गया, व्यंजित हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, माने व्यक्त हुआ, दिखा। तो परमेश्वर कैसा है, केनापि प्रमाणेन न व्यज्यते। आई बात समझ में, हाँ पकड़ाना, वेरी गुड, लोग अभी अच्छा सा पकड़ने लगे है ना। केनापि प्रमाणेन न व्यज्यते, तो परमेश्वर तो वो चीज है जो किसी भी प्रमाण से पकड़ा नहीं जाता है, उसको जाना नहीं जाता। जबकि ये पेड़ इधर खिड़की में से दिखता है, वो तो आंख रूपी प्रमाण से दिखता है। तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, यस्मात् दृश्यम तस्मात् मिथ्या, क्यों, क्योंकि सत्य क्या है, एक परमेश्वर सत्य है, और वो परमेश्वर का लक्षण क्या है, केनापि प्रमाणेन न व्यज्यते। तो फिर ये तो व्यज्यते है, ये कुर्सी, ये पेड़, ये टेबल,
ये लैपटॉप, ये ग्लास पानी का, सब कुछ व्यज्यते है। तो ये क्या हुआ? सत्यम की मिथ्या। अभी पकड़ में आ रही है बातें? तो ये मिथ्या हुआ। तो इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर है, आसमान जमीन वाला, ऑपोजिट। जगत में लोग कहते हैं ये जगत दिखता है इसीलिए सत्य है, ज्ञानी कहता है इसीलिए मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो तो किसी प्रमाण से व्यक्त नहीं होगा, वो तो दिखेगा नहीं, जाना नहीं जाएगा। माने ये आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, त्वचा से स्पर्श करना, ये जो पांचों इंद्रियां है वो तो सारी चीजों को देखती है, सुनती है, सूंघती है, चखती है और स्पर्श करती है। लेकिन परमात्मा इस पांचों के पांचों इंद्रियों से परे है। मैंने परमात्मा किसी भी प्रमाण से व्यक्त होने वाले नहीं है, व्यंजित होने वाले नहीं है। इसीलिए जो दिखता है वो यदृश्यम तद मिथ्या, यस्मात् दृश्यम तस्मात् मिथ्या। ये ज्ञानी का वचन है। यस्मात् दृश्यम तस्मात् सत्य, ये किसका वाक्य है? यस्मात् दृश्यम तस्मात् सत्यम, ऐसा कौन कहते हैं? अज्ञानी लोग। क्योंकि दिखता है तो सच है, लेकिन ज्ञानी कहता है दिखता है इसीलिए सच नहीं है। थोड़ा मनन करना पड़ेगा। दिखता है इसीलिए सत्य नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो तो कभी दिखता नहीं है, वो तो परम भाव में रहता है। परम भाव माने केना भी प्रमाणेन न व्यज्यते। आ रही है बात? थोड़ा गहरा है, लेकिन आप समझने से अच्छा रहेगा। सो इसीलिए त्रिगुण ने बुद्धि को ऐसा विभ्रमित कर दिया है, विचार करने की उसकी क्षमता का हरण कर लिया है। और इसीलिए ये बुद्धि त्रिगुण के जो भाव है, कौन सा श्लोक? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसका अर्थ क्या था? हमने समझा था, राग द्वेष लोभ ईर्ष्या क्रोध, इस सब भावों से पार हो जाना है, माने त्रिगुण से पार हो जाना है। तब जाके हम परम भाव को जानेंगे, तब जाके भगवान प्रकाशित होंगे, माने हमारे बुद्धि में प्रकट होंगे, मतलब रियलाइजेशन होगा। सो क्योंकि बुद्धि इस त्रिगुण में फंसी है, राग द्वेष वगैरह में, इसलिए परमात्मा नहीं दिखता है। मूढ़ः, और एक मूर्खता का एग्जाम्पल देके हम पूरा करेंगे थोड़ा। देखिए, शास्त्र कहता है, सुन लेना, शास्त्र कहता है हमें विषय में सुख दिखता है, कोई विषय में दुख दिखता है, वो नहीं, उसके साथ बात नहीं करना है। आई गेट डिस्टर्ब, मतलब क्या? उसमें तुमने क्या देखा? दुख। ओ, वो होटल में तो जाना ही जाना है, आज तो खाना ही खाना है, तो क्या देखा तुमने उधर? सुख है। तो तुमने उस होटल के उस व्यंजनों में, पदार्थों में, भोजन में सुख देखा, इस व्यक्ति में दुख देखा, तो उसको अवॉइड करते, उधर होटल को पसंद करते। तो आपने विषय में सुख और दुख को देखा। शास्त्र कहता है, देखो शास्त्र, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी बुद्धि में इतनी गलत फहमियां पड़ी है, इसे निकालना है। शास्त्र कहता है कि आपको आपकी वासना के अनुसार विषय में सुख और विषय में दुख दिखता है। आपकी जैसी वासना है उसके मुताबिक, कोई बोलता है नहीं उस होटल में तो जाना ही नहीं है, वो खाने से मेरे को तो अपसेट हो जाता है, मतलब उसकी शरीर या उसकी वासना के मुताबिक उसने वैसा कहा। किसी व्यक्ति ने कहा अरे उससे तो मेरी अच्छी दोस्ती है, इज अ वेरी नाइस पर्सन, आप कहते कि नहीं मुझे डिस्टर्ब होता है। समझ में आया? क्या है? आपकी अपनी वासना के मुताबिक आपको कहीं से सुख दिखा, कहीं से दुख दिखा। तो तात्पर्य ये है, जब हमारे अंदर त्रिगुण से हमारी बुद्धि मोहित है, तब हमें सत्य नहीं दिखता है। और इसका ही अर्थ है ना हम प्रकाश सर्वस्व। भगवान कहते हैं, भगवान माने सत्य,
सत्य स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप है। भगवान नहीं दिखते हैं मतलब कि आपको सत्य नहीं समझता है, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत और त्रिगुणात्मक आपका अंतःकरण, बुद्धि एक्सेट्रा आपको मोहित करके रखा है। भागवत जी की टीका में कहते हैं, पूतना की तरह ये जगत ने सुंदर रूप धारण करके रखा है। पूतना ऐसे लगा था कि सुंदर पता चला, तो क्या पता चला राक्षसी है ऐसे जगत। तो इसीलिए हम जगत के प्रति बहुत मोहित ना रहे। जो ये कहना है ईशावास्यम इदगम सर्वम, वो अलग स्टैंड पॉइंट से है, और ये जो कहते हैं कि पूतना की तरह राक्षस है जगत, ये अलग स्टैंड पॉइंट से है। सो भगवान कहते हैं, इन सब के कारण मां न अभिजानाति, लोग मुझे, ये मूढ़ जगत मुझे नहीं जानते हैं। और बड़ा मजेदार वाक्य बोलती हूँ, समझ में आए तो अच्छी बात है, समझ लेना। सारा जगत सर्प का विश्लेषण करता रहता है, सर्प के संदर्भ में पीएचडी भी कर लेता है। वो सर्प जो है ही नहीं, और रज्जु को तो वे जानते नहीं। इसी तरह से जगत चलता है। इसीलिए ठीक है, हम लोग भी कभी न्यूज देखते हैं, कभी कोई बातें करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बट संतों का कहना है, संत लोग हमारे ऊपर एक तरह से हंसते हैं, कहते हैं कि आप तो सर्प के बारे में पीएचडी भी कर लो, लेकिन आप ही हो मूढ़ अज्ञानी। क्यों? क्योंकि रज्जु को तो आप जानते नहीं। रज्जु को जानने के बाद सर्प को जाना तो बात मजेदार है, वो नाटक हो जाएगा, वो ड्रामा हो जाएगा। लेकिन रज्जु को ना जाना और सर्प के विषय के ऊपर पीएचडी करना, और हम लोग करते हैं, जगत का बहुत विश्लेषण। सो नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृते। तो प्रश्न ऐसा है कि अब ये प्रश्न भी कह रहा है, मैं रखती हूँ आपके सामने। जब प्रभु ही जगत के रूप में विभाव्यमान है, तो जगत को जानना ये उनको ही जानना हो गया। जब प्रभु भगवान ही इस जगत के रूप में प्रकट हुए हैं, विभाव्यमान है, तो जगत को जानना भी तो परमात्मा को जानना है। नहीं, वो चीजें उपासना के संदर्भ में आएगी, ज्ञान के संदर्भ में। चूंकि वह जगत अध्यास है, सुपरइम्पोजिशन है, आरोप है, तो फिर सर्प जाना, माला जानी, दंड जाना, पानी का रेला जाना, वैसा ही जानना हो गया जगत। आपने उस रस्सी को नहीं जाना, वैसे परमात्मा को नहीं जाना, और फिर उसके जगत को जाना। जब परमात्मा को जान लेंगे तो जगत को बहुत अच्छी तरह से जान लोगे, लेकिन परमात्मा को न जानकर जगत को जानना, ये तो मोहितम ना भी जाना थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी कभी लोग मुझे देव रूपम जानाते, तो ये जानना भी सही जानना नहीं है। मुझे अनुग्रह विग्रह करने वाले देव रूप में जानते हैं। व्यक्ति आपन्नम विग्रहधारी रूपेण जानाति, माने विग्रह, एक विग्रह के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मैं अनुग्रह करता हूँ, करुणा करता हूँ, फल देता हूँ आपके अनुष्ठान का, उस तरह से जानते हैं। अजत्वेन न जानाति, मैं अज हूँ। अज माने बर्थलेस, मेरा जन्म नहीं है, मरण नहीं है, मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, ऐसा भगवान को जानना, ये वास्तव में जानना है। विग्रह रूपेण जानाति, ये उपासना के संदर्भ में ठीक। तो मैं अजन्मा हूँ, ये जानना ही क्या है, वास्तव में जानना है। सो मैं अधिष्ठान हूँ, जगत अध्यस्त है, ये जानना वास्तव में जानना है। अजम अव्ययम मां न जानाति, मूढ़ोऽयं लोकः
ना भी जानाति मम अजम अव्ययम। और इसीलिए देखिए, थोड़ा सा उपासना का संदर्भ भी बता देते हैं। जब वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, बहुत सारे पुराण रचे, बहुत कुछ किया, उनको संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी रास्ते में मिलते हैं। नारद जी कहते हैं समाधि ना अनुस्मर, व्यास जी को उपदेश करते हैं समाधि ना अनुस्मर, आप समाधि लगाओ और परमेश्वर का स्मरण करो। पूजा पाठ अच्छा है, बट स्मरण इज द हाईएस्ट थिंग। उनको याद करो। अभी भी हम आंख बंद करें तो उसका रूप दिखे, अच्छी बात है, लेकिन याद करना उन परमेश्वर को जिनके द्वारा ये जगत वास्यम है, ईशा वास्यम, तो चिन्मय सत्ता है वह। ऐसा नारद जी उनको कहते हैं। वेद व्यास जी समाधि लगा जाते हैं बद्रिकाश्रम की तरफ, माने बद्रीनारायण के जगह पे, और बद्री में जाते हैं और स्मरण करते हैं भगवान का समाधि के द्वारा, और धीरे धीरे कृष्ण लोक में चले जाते हैं। वहां भगवान कृष्ण को देखते हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति को देखते हैं, सब कुछ देखते हुए समझ जाते हैं, और फिर भूलोक पर आकर श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत बहुत परमहंसों का ग्रंथ कहा जाता है, बहुत गहरा ग्रंथ है, कथाएं हैं, लेकिन उसको हम वेदांत की तरह समझे तो उसके जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ कहीं नहीं मिलेगा। तो पुराणों के ग्रंथों को समझने लिए भी वेदांत चाबी है। रहस्य वेदांत माने पुराण का रहस्य तभी खुलता है जब आपके पास वेदांत की चाबी है। और इसीलिए जो वेद व्यास जी ने लिखा वो श्रीमद् भागवतम, वो तब लिखा जब भगवान ने अपने आप को वेद व्यास जी के सामने प्रकट किया। तो ऐसे कोई महात्मा लोग भगवान को जान सकते हैं, बाकी तो भगवान को जानना बड़ा कठिन है। और इसीलिए ये सृष्टि त्रिगुण से बनी है, उस त्रिगुण के ऊपर प्रहार करे, हम सत्व में रहे और सत्व से भी आगे बढ़ जाए, त्रिगुणातीत हो जाए, तब जाकर नित्य सत्वस्थः भगवान गीता में कहते हैं, तब जाकर हमें भगवान का प्रकाश मिलेगा, मतलब भगवान क्या है वो रियलाइजेशन मिलेगा। त्रिगुण पर प्रहार नहीं हुआ, माया पर प्रहार नहीं हुआ, तो सृष्टि मिथ्या है, ये भी समझना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मामे वही प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति। लास्ट पॉइंट बता देती। वल्लभाचार्य जी एक बहुत बड़े आचार्य हो गए भक्ति संप्रदाय के, और उन्होंने ये कहा कि ये सृष्टि जो है वो ईश्वर की है, ईश्वर की बनाई हुई है, और संसार जो है वो जीव का बनाया है। आई बात। संसार माने राग द्वेष, लाइक डिसलाइक, काम क्रोध। इस तरह से पंचदशीकार भी विद्यारण्य स्वामी भी वही कहते हैं कि एक जीव सृष्टि है, एक ईश सृष्टि है। ये पहाड़ पर्वत नदियां समुद्र सितारे तारे नक्षत्र ये सब क्या है, ईश्वर की सृष्टि। वो अच्छी है, वो सुंदर है, क्योंकि वो ईश सृष्टि है। लेकिन जब जीव ने जो सृष्टि बनाई, तेरा मेरा मैं, अब मेरा तू तेरा, मैं और मोर, तू माने मैं और मोर जीव निकाया, ऐसा मेरा अपना तू तेरा करके ये जीव दीन बन गया है। ऐसे जीव ने ये जीव सृष्टि, ये संसार बनाया है। आपको परमात्मा की सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि परमात्मा की सृष्टि जैसी है वैसी ठीक ही है, सुंदर है। आपको क्या काटना है, किसे मिथ्या करना है? जीव सृष्टि। अपनी जो सृष्टि बनी है, हमने जो सृष्टि बनाई है राग द्वेष लाइक डिसलाइक की, वो त्रिगुण के कारण है। उस त्रिगुण को हमें मारना है, काटना है, उसको खत्म करना है, नाश करना है, तब जाके वो त्रिगुण हटेगा, तो योग माया समावृता हट जाएगा, और फिर भगवान प्रकाश स्वरूप सबको दिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अधिष्ठान के दर्शन के लिए अध्यस्त जो है त्रिगुण, उसको मिथ्यात्व के रूप में सिद्ध करना, ये साधक की वास्तव में साधना है।
इसलिए भगवान कहते हैं केशाचित एव, भगवान भाष्यकार कहते हैं केशांचित एव मद भक्ता नाम प्रकाशो अहम इति अभिप्राय। कोई कोई भक्त होते हैं जिनके सामने मैं प्रकाशित होता हूँ, मतलब he gets realization of himself, माने मेरे बारे में वो रियलाइजेशन कर लेता है, मैं उनके सामने प्रकाशित रहता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वे भक्तों को छोड़कर सभी लोग मेरी माया में फंसे हुए हैं। मैंने वे लोग जो मुझे सर्वत्र देखते हैं, सबको मुझ में देखते, वे लोग न प्रणश्यति, माने उनको कभी वे कभी त्रिगुण के फंदे में नहीं फंसेंगे। और इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता का ये उपासक लोगों के लिए, भक्तों के लिए श्रेष्ठ श्लोक है। भगवान की शरण में जावे तो माया से हम मुक्त हो पाएंगे और भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। सो इस तरह से भगवान ने अपने बारे में ऑलमोस्ट समापन किया। 26वें श्लोक में थोड़ा बहुत कहने के बाद पूर्णतया इस अपने बारे में जो भगवान को कहना है उसे फाइनल कर देंगे, भगवान समापन उपसंहार कर देंगे। अगले क्लास में देखेंगे 26 नंबर का श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।